दोस्तों, आज मैं आपको बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगा कि सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के की पॉइंट्स को समझेंगे। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के सभी प्रकार इनकी इमेज पर विस्तार से समझेंगे। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेडिंग चार्ट पर समझेंगे। हेलो दोस्तों, आपके अपने ट्रेडिंग लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगा कि बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग कैंडलस्टिक चार्ट पर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। बुलिश मारुबोजू पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड की शुरुआत को दर्शाता है। इस पैटर्न में एक सिंगल कैंडलस्टिक होती है जिसमें कैंडलस्टिक की बॉडी लंबी होती है और इसमें अपर और लोअर शेडो नहीं होती है या फिर बहुत छोटी होती है। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने पूरा दिन कंट्रोल में रखा और प्राइस को शुरू से लेकर अंत तक बढ़ाया है। जब इस पैटर्न को देखा जाता है तब ट्रेडर्स का विश्वास बढ़ता है कि बायर्स के पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है और फ्यूचर में भी प्राइस बढ़ सकती है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिट का मौका पा सकते हैं। बुलिश मारुबोजू पैटर्न को समझना और पहचानना एक प्रमुख टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में शामिल कर सकते हैं। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के की पॉइंट्स को समझेंगे। बुलिश मारुबोजू क्या है? बुलिश मारुबोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड को दर्शाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद अप ट्रेंड शो होने के चांस होते हैं। बुलिश मारुबोजू का स्ट्रक्चर, इसमें कोई शेडो या विक नहीं होती, सिर्फ एक लंबी बॉडी होती है या फिर सिंगल साइड में हायर विक या लोअर विक होती है। इन सब को हम बुलिश मारुबोजू के टाइप्स में आगे समझेंगे। बुलिश मारुबोजू का अर्थ, ये बुल मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट को दर्शाता है। इस पैटर्न के दिखने पर ट्रेडर्स को अप ट्रेंड का संभावित सिग्नल मिलता है। इस पैटर्न के माध्यम से ट्रेडर्स अपसाइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने का डिसीजन ले सकते हैं। बुलिश मारुबोजू का इंपॉर्टेंस, ये पैटर्न मार्केट सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और प्राइस एक्शन एनालिसिस में महत्वपूर्ण है। बुलिश मारुबोजू और एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट को समझने के लिए ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्म करते हैं। बुलिश मारुबोजू के लिए कंफर्मेशन सिग्नल्स, कंफर्मेशन सिग्नल्स के लिए ट्रेडर्स वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन और अदर इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। बुलिश मारुबोजू पैटर्न बनने के साथ साथ दूसरे टूल से कंफर्मेशन लेना भी आवश्यक होता है क्योंकि कोई भी पैटर्न या टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर दूसरे टूल से भी कंफर्मेशन मिल जाती है तो ट्रेडर्स स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश मारुबोजू और अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये पैटर्न्स दूसरे बुलिश और बियरिश पैटर्न्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बुलिश मारुबोजू और प्राइस टारगेट्स, ट्रेडर्स प्राइस टारगेट्स का एस्टिमेशन करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का यूज करते हैं जिससे रिस्क मैनेज होता है और लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। बुलिश मारुबोजू का बैक टेस्टिंग, इस पैटर्न के हिस्टोरिकल डाटा पर टेस्टिंग करके ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों को इम्प्रूव करते हैं। बुलिश मारुबोजू और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पैटर्न के समझने से ट्रेडर्स को मार्केट सेंटीमेंट और साइकोलॉजी को भी समझने में मदद मिलती है। कंक्लूजन, बुलिश मारुबोजू पैटर्न एक पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को अप ट्रेंड को समझने और ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के सभी प्रकार इनकी इमेज पर विस्तार से समझेंगे। ये पहले प्रकार का बुलिश मारुबोजू पैटर्न है।
ये एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। इसमें किसी प्रकार की हायर विक या लोअर विक नहीं होती है। इस प्रकार के पैटर्न में ओपन प्राइस और लो प्राइस समान होती है और क्लोज प्राइस और हाई प्राइस भी समान होती है। बुलिश ओपनिंग मारुबोजू ये दूसरे प्रकार का पैटर्न है। ये भी एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। इसमें लोअर विक नहीं होती लेकिन हायर विक होती है। इस प्रकार के पैटर्न में ओपन प्राइस और लो प्राइस समान होती है लेकिन हाई प्राइस और क्लोज प्राइस अलग अलग होते हैं। बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू ये तीसरे प्रकार का पैटर्न है। ये भी एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। इसमें हायर विक नहीं होती लेकिन लोअर विक होती है। इस प्रकार के पैटर्न में हाई प्राइस और क्लोज प्राइस समान होती है लेकिन ओपन प्राइस और लो प्राइस अलग अलग होती हैं। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेडिंग चार्ट पर समझेंगे। डाउन ट्रेंड के अंत में बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल है। इसमें कोई विक या शेडो भी नहीं है। इस ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर एंट्री रहेगी। देखिए इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड रिवर्स होकर के अप ट्रेंड में आ गया है और बहुत बड़ा बुलिश मूव आया है। अब हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को दूसरे चार्ट पर समझेंगे। इस चार्ट में भी डाउन ट्रेंड के बाद इस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये भी एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल है और इसमें भी कोई विक या शेडो नहीं है और इस पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। दोस्तों आशा करता हूं कि बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के नए वीडियो में। जय हिंद।